अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खरीस होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक अवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आज के व्लॉग को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज के व्लॉग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ जिससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर एक आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंचते रहे और आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा सीमेंट आ चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 250 बोरी हमने सीमेंट मंगवाया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कंक्रीट का काम स्टार्ट होने वाला है और सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबह-सुबह आ चुका है और आप लोग देख सकते हैं मज़दूर भाई लगे हुए हैं। हमने इसलिए पहले ही इन चीज़ों का इंतज़ाम कर लिया है। वैसे तो हमारा मंडे को कंक्रीट होने वाला है, जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया। तो अभी हम एडवांसली सारी चीज़ें करते हैं। आला स्वीट एंड बेकर्स हर चीज़ को एडवांसली लेके चल रहा होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही आप लोगों को अपडेट दे दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली वॉल जो है वो खड़ी कर दी गई है, वो वाली वॉल भी खड़ी कर दी गई है, ये वाली रहती है और आज हमारे कारीगर हजरात जो है ना ये वाली वॉल भी खड़ी कर देंगे। और अभी हमारे उस्ताद जो है ना वो टेक्स बना रहे हैं, जो उनकी सपोर्ट के लिए खड़ी करनी है वो बना रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे कुछ चीज़ शेयर करने वाली थी, तो वो बस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला था। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। और आप लोगों ने जब शटरिंग करवाने लगना है तो ये वाली वायर जो होते हैं ना दूसरी तरफ से निकली हुई है, इनको बड़ी मजबूती से आप लोगों ने बंधवाना है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। इधर भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये वायर जो निकली हुई है ना, ये उन सुराख में से निकल के तो इधर आएंगे, इधर से निकाल के इनको बांधा जाएगा टाइट। है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। जो हमारे कारीगर हजरात है ना उनको आप लोगों ने ये चीज़ कहनी है कि भाई टाइम ज़रूर लगाओ, लेकिन इसकी मजबूती होनी चाहिए, क्योंकि इसमें गैप्स रह जाएंगे तो फिर वो आपकी जो वॉल है ना वो कहीं से छोटी कहीं से बड़ी कुछ इंचेस का फ़र्क भी पड़ जाए तो उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर आप उसको बाद में रिपेयर करवाते रहेंगे, फिर बाद में उस पर दुगने तिगने पैसे लग जाते हैं। तो मैं बस ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को नज़र में रखते हुए सारी चीज़ें करें। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ, थोड़ा सा पास चला जाऊँ तो मैं आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा सा नज़दीक से इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि आपके जहन में रहे। जब आप कंक्रीट का काम करवाने लगे, शटरिंग करवाने लगे, तो आपका ये वाली चीज़ बता दूं, ये जो वायर निकली हुई है ना ये अभी टाइट होनी है। अभी सिर्फ इनको निकाला गया बाहर, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने टाइट करवाना है। ऐसे टिक्स के साथ ये वायर लगी होती है। आप लोग देख सकते हैं कि अभी हमारे उस्ताद जो है ना वो नीचे से उसको ठीक कर रहे हैं। जब शटरिंग लगती है ना तो नीचे से प्लेन होना चाहिए, लेवल होना चाहिए। तो आप लोगों ने भी जब आपका उस्ताद काम कर रहा होगा, शटरिंग करने लगेंगे पिलर्स वगैरह की, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि नीचे से जो जगह है ना वो प्लेन होनी चाहिए, लेवल होनी चाहिए। कि जब वो शटरिंग सेट करने हो या प्लेट सेट करनी हो तो उनका लेवल एक जैसा होना चाहिए, नीचे से लेके ऊपर तक एक ही लेवल की होनी चाहिए। उसमें कोई गैप नहीं रहना चाहिए, उसमें कुछ ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। जो दीवार है आपकी, जो वॉल आप खड़ी कर रहे हैं वो सेम एक लेवल की निकलनी चाहिए। ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे उस्ताद जो है ना वो लेवल देख रहे हैं, तो लेवल नहीं सही से बनाया हुआ, तो वो अपने उस्ताद को डांट रहे हैं कि इनका लेवल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इनका लेवल रहेगा तो हमारी शटरिंग जो है ना वो लेवल की रहेंगी। आप लोग देख सकते हैं कि लेवल अच्छे से नहीं बना हुआ, तो उस्ताद जो है ना वो भट्टा निकाल रहे हैं उसमें से। वो कहते हैं कि इसका लेवल अच्छा नहीं है, तो वो उसको लेवल अप कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिन भी उस्ताद को आपने काम पे लगाने हैं, जिन भी उस्ताद को आपने काम का कहना है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और मैं अब ऊपर खड़ा हुआ हूँ तो वो काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो जब आपने बेसमेंट में शटरिंग का काम करवाते होना है ना, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने ऊपर खड़े होना है। तो हमारे उस्ताद हमारी तरफ देख के उस चीज़ को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग देखेंगे अभी वो आपस में बहस कर रहे हैं कि इसका लेवल अच्छे से नहीं हुआ, तो अभी लेवल वगैरह कर रहे हैं। बाद ऑयलिंग कर रहे हैं। हमारी जो पिलर्स है उस पे शटरिंग होने वाली है, तो ये इन साइड पे ऑयलिंग वगैरह कर रहे हैं पट्टों की, क्योंकि ये यहाँ पे लगेगा। हमारे उस्ताद मेजर कर रहे हैं। तो जब आपने भी बेसमेंट के पिलर्स के साथ शटरिंग करवाने लगना है तो हमारे उस्ताद को सबसे पहले आपने कहना है कि ऑयलिंग ज़रूर करें। ऑयलिंग से ये होता है कि आपके गैप्स नहीं रहते हैं। जो सीमेंट होता है ना वो साथ में चिपकता नहीं है, उसमें आप देखते हैं ना वो कहीं से बाहर निकला होता है, कहीं से अंदर होता है, तो दीवार या पिलर जो होता है ना वो आपके सही शेप में नहीं होता।
तो ये ऐसा करने से आपकी जो शेप है ना वही बन के आती है जो आप चाह रहे होते हैं। जो है ना वो पिलर के साथ खड़ा करने लगे हैं इसको, और मैं लम्हा ब लम्हा आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होता रहे और आप ऐसे देख के ये सारी चीज़ें सीखें और आप भी ऐसे करवाइएगा। अभी जो हमारे ठेकेदार भाई हैं बाजवा साहब, वो भी आ चुके हैं। पिलर के साथ खड़ा किया जा रहा है और लेवल आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं साथ में लम्हा ब लम्हा आपको हर चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा कि कोई भी चीज़ मिस आउट ना हो। जब आप अपनी बेसमेंट में शटरिंग करवाने लगे तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने जहन में रखनी हैं और ये सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए आपने शटरिंग करवानी है। जब आप स्टील की शटरिंग करवा रहे हो तो आपने सबसे ज़्यादा चीज़ जो गौर करनी है वो सबसे ज़्यादा ये चीज़ गौर करने वाली है कि आपने उनके गैप्स और स्पेस और लेवल जो है वो चेक लाजमी करना है। अभी हमारे उस्ताद कील वगैरह लगा रहे हैं और लेवल कर रहे हैं। अभी आप लोग सोच रहे हैं कि ये जो गैप रह गया है इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो मैं इसका भी आपको साथ में बताता चलूँ कि यहाँ पे एक ऐसे ही फटा जो है ना, सेम लेंथी फटा जो है ना वो यहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा कि जो कंक्रीट है वो बाहर की तरफ ना निकले और उसका लेवल बना के लगाया जाएगा। अभी हमारे साथ कील वगैरह लगा रहे हैं। पहली जो हमारी वॉल के साथ पिलर है उसका शटरिंग हो रही है। आप लोग देखें कि हमारे उस्ताद जो है ना फट्टे को मजबूत करने के लिए पहले ही वायर जस्ट साथ एडजस्ट कर रहे हैं, टाइट बाद में होंगे। तो ऐसे ही आप लोगों ने करवाना है कि जब आप फट्टे वगैरह लगवा रहे हो और अपनी अपने टावर हमारे उस्ताद दूसरा पिलर जो है ना वो खड़ा करने लगे हैं, उनके साथ फटे वगैरह एडजस्ट करने लगे हैं। तो आप लोग देखें, आपने भी जब अपने उस्ताद को लगाना है तो आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। देखें कैसे लेवल के साथ, एक ही लेवल के साथ खड़ा किया जा रहा है और आपने भी ऐसे ही कोशिश करनी है कि सर पे खड़ा होकर काम करवाना है कि एक ही लेवल के साथ हो, ऊपर नीचे ना हो, इंचेस का फ़र्क भी ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा भी आप इस चीज़ को देखें ना तो इंचेस का फ़र्क भी नहीं होना चाहिए और आपने इस लेवल को बरकरार रखना। हमारे साथ मौजूद हैं बाजवा साहब, तो आज हम बाजवा साहब से पूछेंगे जैसे कि ये वॉल खड़ी की हुई है, इसके साथ वाइस वगैरह नहीं है, वो वॉल है तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, उसके साथ वाइस है। तो हम बाजवा साहब से पूछेंगे कि ये डिफरेंस क्यों है। अस्सलाम वालेकुम बाजवा साहब, की हाल है, ठीक हो? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। बाजवा साहब सब तो पहला तो यह चीज़ दसो ना कि यह जी वॉल है ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई तार वगैरह नहीं है हाँ जी, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਟੇਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਜੋੜ ਤੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਟੈਟ ਹੋਏਗਾ ਉੱਤੇ ਫਟੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਲੈਂਡੋਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਰੰਟ ਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਟਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਟਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। बिल्कुल सही हो गया। अभी आप लोग देखेंगे हमारे उस्ताद ने वायर वगैरह सेट कर ली हुई है और उसके साथ बांध के कील लगा रहे हैं कि इनकी एक मजबूत सपोर्ट रहे और ये अपनी जगह से ना हिले। तो आप लोगों ने भी जब अपने उस्ताद से काम करवाने लगना है तो आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए कि ये जो फट्टे हैं ना ये अपनी जगह से हिले ना। 1 इंच भी हिले तो आपको नुकसान हो सकता है और बाद में भारी नुकसान का फ़ायदा उठाना होगा आपको। तो इन चीज़ों का आपने बहुत अच्छे से ख़्याल रखना है। आप देखें कि वायर वगैरह सेट की जा रही है कि ये जो नीचे वाले फट्टे हैं ना ये अपनी जगह से ना हिलें। अब हमारे उस्ताद ऊपर वाली साइड पे वायर लगाने लगे हैं। तो लम्हा ब लम्हा इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जब आप भी बेसमेंट में शटरिंग का काम करवाएं तो आपको नॉलेज हो, आपको इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हो पहले से ही। तो अब अगर आपके उस्ताद जो आपने लगाए होते हैं, कारीगर लगाए होते हैं, अगर वो ये चीज़ ना करें तो आप बोल के उनको कह सकते हैं कि भाई साहब इनको इसलिए इस तरीके से करें, क्योंकि आपको पहले से ही नॉलेज होगी। तो अभी हमारे उस्ताद जो है ना वो वायर गुजारने लगे हैं दोनों पट्टों को आपस में कनेक्ट करने के लिए और ये चीज़ आप लोगों ने ज़रूर ध्यान में रखनी है। और आप लोग देखेंगे स्पेस छोटी सी बनाई हुई है वायर्स गुजारने के लिए, बाद में टाइट किया जाएगा इनको।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पिलर्स की भी शटरिंग हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 पिलर्स कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा पिलर कंप्लीट हो रहा है। मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाता हूँ। आप लोग देखिए कि तीसरा पिलर भी जो हमारा है ना वो कंप्लीट होने ही वाला है। और आप लोग देखिए हमारे उस्ताद लगे हुए हैं, अभी तीसरे पिलर की शटरिंग जारी है हमारी। आज इधर वाली वॉल जो है ना, ये वाली वॉल सारी कंप्लीट हो जाएगी आज इंशाल्लाह इंशाल्लाह बफज़ल खुदा। हमारे उस्ताद जो है ना वो तीसरे पिलर पे अभी काम कर रहे हैं। तीसरे पिलर की शटरिंग हो रही है, फिर उसके बाद ये जो 3 पिलर्स रहते हैं हमारे और चौथा ये, इसकी शटरिंग होगी। फिर उसके बाद वो वाली वॉल जो है ना उसको खड़ा किया जाएगा। आज का वीलॉग यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको वीलॉग पसंद आया होगा और आला स्वीट एंड बेकर्स की तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर एक आने वाली न्यू अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।